और कुर्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमले में यूक्रेन का सैन्य वाहन ध्वस्त हो गया है। तो रूसी सेना ने बड़ा हमला किया कुर्स्क में। सर्दियां आने वाली हैं, प्रचंड ठंड का प्रहार होने वाला है। उससे ठीक पहले यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के वजूद पर संकट तब मंडराने लगा जब रूसी सेना ने नई रणनीति के तहत हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना अब तक सिर्फ यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को जला रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के अनाज गोदामों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस उन राज्यों में भीषण हमले कर रहा है जहां अनाज की पैदावार ज्यादा होती है और जहां यूक्रेन के अनाज गोदाम हैं। अगर रूस का यह अभियान सफल रहा तो सर्दियों में यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। सर्दी से ठीक पहले रूसी सेना ने यूक्रेन को नए सिरे से जलाना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के अंदर अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। रूस के ये वो हमले हैं जिससे सर्दी में यूक्रेन ठंड से जम सकता है। रूस के इन हमलों की वजह से सर्दी में यूक्रेन भूख की वजह से सरेंडर कर सकता है। जी हां, रूस ने अब यूक्रेन की बिजली के साथ साथ अनाजों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा और अनाज ठिकानों पर ऑलराउंड अटैक शुरू कर दिया है। यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वहां जुलाई, अगस्त और सितंबर में गेहूं की कटाई होती है। गेहूं की कटाई के बाद इसे सर्दियों के लिए अनाज के गोदामों में स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन को भूखों मारने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन के एनर्जी के साथ साथ अनाज गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सर्दी में यूक्रेन को ना तो बिजली मिल सके और ना ही खाना। रूस यूक्रेन के उन प्रांतों में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है जहां अनाज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां ना सिर्फ फसलों को जलाया जा रहा है, बल्कि अनाज गोदामों को भी तबाह किया जा रहा है। कीव में रूस ने 56 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 53 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। कीव में रूस के हमले की वजह से कई घर और गाड़ियां बर्बाद हो गईं। जासिव यार में रूस ने फैब बम से एक फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले से फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। सूमी में रूस ने ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों से धावा बोला। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम नष्ट हो गया। खार्किव में रूस ने 2 जगहों पर हमला किया। यूक्रेन का पावर स्टेशन और अनाज गोदाम तहस नहस हो गया। विनित्सिया में रूस की KH-101 मिसाइलें खेत में गिरी। आग लगने की वजह से गेहूं की फसल जल गई। सवाल यही है कि आखिर रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और अनाज को क्यों बर्बाद कर रही है। दरअसल इन हमलों से रूस सर्दियों के दौरान यूक्रेन में ऊर्जा और अनाज का बड़ा संकट खड़ा करना चाहता है। सर्दियों में लोगों को बिजली और खाना नहीं मिलेगा तो यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। जरूरत होती है। सर्दियों में यूक्रेन कैसे जमने जा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सर्दियों में यूक्रेन को 18 गीगावाट बिजली की जरूरत होती है। लेकिन सच यह है कि रूस के भीषण हमलों की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। यूक्रेन में अब 9 गीगावाट बिजली की उत्पादन कम हो रही है। यानी सर्दियों में यूक्रेन को जितनी बिजली की जरूरत होगी उसका आधा ही उसे मिल पाएगा।
यूक्रेन में थर्मल पावर के उत्पादन में 85% की कमी आ चुकी है। हाइड्रो पावर का उत्पादन 35%, तो न्यूक्लियर पावर का उत्पादन 25% घट गया है। रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में आने वाली सर्दी में यूक्रेन का बड़ा भूभाग ब्लैकआउट हो जाएगा। इसके बाद यूक्रेन जम सकता है। पिछले 2 सालों में रूस ने यूक्रेन को सर्दियों में ऊर्जा विहीन करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो यूक्रेन में बिजली के साथ साथ अनाज संकट भी पैदा करना चाह रहा है। यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस का कब्जा है, वहां से रूसी सेना अनाज की चोरी भी कर रही है। इससे रूस को बड़ा मुनाफा हो रहा है। रूस को यूक्रेन से चोरी किए गए अनाज बेचने से 8,400 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के ऊर्जा और अनाज ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस ने 2 हफ्तों के अंदर 640 ड्रोन फायर किए। रूस के खतरनाक मंसूबों से न सिर्फ कीव बल्कि लंदन और वॉशिंगटन भी भयभीत हैं। यूक्रेनी फोर्स रूस के अभियान को नाकाम करने में जुट गई है। इस वजह से फ्रंट लाइन पर भयावह जंग छिड़ गई है। यूक्रेन ने भीषण हमला कर डोनेट्स्क के टॉर्स्क इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेनी सेना में आमने सामने की खतरनाक जंग चल रही है। यूक्रेनी फोर्स अब नए ड्रोन और एंटी टैंक माइंस से हमले कर रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने धावा बोला। रूस के हमले में यूक्रेन का ठिकाना समाप्त हो गया। लुहांस्क में रूस ने यूक्रेन की पोस्ट और हथियार डिपो को मलबा बना दिया। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 600 सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 4 हथियार डिपो और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन भी भस्म हो गए। युद्ध के मैदान से आ रही वॉर रिपोर्ट बता रही है कि हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी की वजह से यूक्रेन तबाह होने को मजबूर है। अगर अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को जरूरी एयर डिफेंस नहीं दिए तो सर्दी में यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान में आरडीएफ का पेजर बम हमला, सैकड़ों